तिहाड़ हो या डसना जेल, आपको भी मन में यही लगता होगा कि सलाखों के पीछे बैरकों में बंद कैदियों के फोटो आपके तस्वीरों में दिखाई देता होगा। आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे या किसी मूवी में दिखाया गया होगा। तो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं उससे कई गुना बेहतर उनका जिंदगी होता है जो जेल में वर्तमान में रह रहे हैं। तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि इसका रूटीन इतना बेहतरीन होता है कि एम्स के डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अपने जीवन में उस रूटीन को अपनाना। बट क्या होता है कि हमारे भागदौड़ के जीवन में उस रूटीन को अपनाने का वक्त ही नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग अनेक प्रकार के बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। बट जेल में इतना बेहतरीन तरीके से शेड्यूल किया रहता है कि वहाँ के कैदी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो मैं आप लोग को एक एक करके बतलाऊंगा कि उनका रूटीन क्या रहता है, उनको खाना किस किस टाइम पर दिया जाता है, खाना में भारी खाना दिया जाता है, हल्का खाना दिया जाता है, और उनका ज़िंदगी कैसे गुजरता है, और जो है पूरा साझा जो होता है कितने वर्ष का होता है। तो मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ जेल के बारे में, जेल के कैदियों के बारे में। तो इस वीडियो में पूरा इन तक बने रहिएगा। तो मैं आप लोग को बतला रहा हूँ तिहाड़ जेल के बारे में। तो तिहाड़ जेल में कैदियों को किस प्रकार से रूटीन को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तिहाड़ जेल में देखिएगा तो सुबह सुबह 4 बजे हर कैदी को उठना होता है। तो 4 बजे उठने के बाद उनको 5 से 5:30 बजे के बीच यानी फ्रेश होने के बाद उनको चाय जो है सुबह सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच चाय दिया जाता है। और इसके बाद उनको 7 से 8 बजे के बीच में उनको नाश्ता दिया जाता है सुबह का। नाश्ता में हल्का खाना रहता है, ब्रेड देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग को। ये जो है थोड़ा हल्का नाश्ता सुबह में दिया जाता है। और एक जो है एक कैदी के ऊपर प्रत्येक दिन 52 रुपया खर्च किया जाता है। तो एक कैदी के ऊपर प्रत्येक दिन जो है 52 रुपया खर्च किया जाता है। और इनका जो है सुबह का नाश्ता जो है 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाता है। और इनका सुबह का देखिएगा तो चाय जो है 5 से 5:30 बजे के बीच में मिल जाएगा। और इनको सुबह सुबह 4 बजे जगना होता है। तो जितने भी कैदी हैं उनको सुबह के नाश्ता के बाद उनको 11 बजे खाना दिया जाता है। तो उनको 11 बजे खाना दिया जाता है। खाना में 4 रोटी रहता है, थोड़ा सा चावल रहता है और दाल रहता है, उसके बाद सब्जी रहता है। तो यही उनको 11 बजे के मेनू है। 11 बजे उनको खाना में यही दिया जाता है, यानी 4 रोटी, थोड़ा सा चावल दिया जाएगा, दाल दिया जाएगा और सब्जी दिया जाएगा। और जो है खाना उनको मैं बतला देना चाहता हूँ कि खाना वो घर से भी अफोर्ड कर सकते हैं खाना के रूप में, जैसे कि अतु ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा बहुत खाना अंदर ले जाने का परमिशन होता है। जेल में देने जाइएगा खाना तो सबसे पहले आप लोगों से जो जेल का पुलिस रहता है वो जांच करता है। जांच करने के बाद यदि आप लोग कोई बर्तन में ले गए होंगे तो उस बर्तन को बिक देता है, यानी जो है प्लास्टिक के चीज में ले जाकर अंदर देगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई स्टील का बर्तन में देने से अंदर क्या होता है कि अंदर जो है कैदी जो होता है उनको हथियार के तौर पर यूज कर लेता है, इसीलिए अंदर जो है इस प्रकार के वस्तु को ले जाना प्रतिबंध रहता है। तो सबसे पहले जांच किया जाता है कोई भी सामान देने से पहले। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दाल दिया जाता है, थोड़ा सा चावल रहता है, 4 गो रोटी रहता है, सब्जी रहता है, यहाँ पर कुचला उचला थोड़ा बहुत आप लोग को देखने को मिलता है, अदरवाइज ये भी नहीं रहता है। ये हो गया 11 बजे के नाश्ता। 11 बजे के खाना में यही आप लोग को मिलता है जितने भी कैदी अंदर है। 11 बजे के खाने के बाद अब शाम में आप लोग को 5 बजे ही खाना दे दिया जाता है। आप चाहे 8 बजे खाइए या चाहे 11 बजे खाइए, बट आप लोग को 5 बजे ही शाम के खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है जितने भी कैदी हैं। तो शाम में आप लोग का खाना क्या रहता है, शाम में जो कैदी का खाना जो रहता है ये 6 गो रोटी हो जाता है, यानी जो है दोपहर के 11 बजे जो खाना मिलता है उससे 2 रोटी जो है ज़्यादा दे दिया जाता है शाम के खाना में, और चावल को हटा दिया जाता है। तो चावल नहीं रहता है शाम के खाना में, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा। तो यहाँ पर जो है रोटी की संख्या 2 बढ़ा दिया जाता है, चावल नहीं रहता है, दाल रहता है, सब्जी रहता है। तो चावल यहाँ पर नहीं रहता है, इसके बाद रोटी रहेगा, दाल रहेगा। रोटी की संख्या जो है 2 बढ़ सकता है। यदि आप लोग को ज़्यादा खाना होगा तो आप लोग को बतलाना होगा कि हमको 6 रोटी से ज़्यादा खाना होगा, जो है 6 रोटी से ज़्यादा खाना है। तो आप लोग को 6 रोटी से ज़्यादा भी खाना मिलेगा, ये नहीं कि आप लोग को 6 रोटी ही मिलेगा। जितना भी खाना दिया जाता है सभी खाना जो है उसमें मसाला कम उपयोग किया जाता है, यानी आप लोग को हल्का खाना दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़े बहुत इलाज के लिए जेल में ही जो है मेडिकल रहता है, यानी थोड़ा बहुत इलाज जो है जेल में खुद मेडिकल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए खाना को जो है थोड़ा सा हल्का खाना रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाकर कैदी बीमार ना हो जाए। बीमार हो जाने के उपरांत उनको जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, ऐसे नौबत ना आ जाए, इसीलिए उनको थोड़ा हल्का खाना ही दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है खाना जो है कैदी को खुद बनाना पड़ता है। यदि कैदी खाना खुद बनाएगा तो उनको भरपूर मात्रा में खाना जो है मिलता है, अदरवाइज जिनको बनाना नहीं है वो जो है
अपने को जो है बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं, बट उनके पास ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ज़्यादा रहेगा तो बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक से एक जेल में जो है कैदी है कि जो बाहर से जो है पर डे खाना खा रहा है। तो बस ये रहना चाहिए, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं जेल के अंदर भी बाहर वाला मजा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो है जेल में खुद जो है मेडिकल है, तो छोटे बड़े इलाज के लिए जो है अफोर्ड खुद जेल करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जेल में दुकान भी होता है, यानी जेल में कैंटीन भी रहता है। तो यदि आप लोगों को कुछ किनना होगा तो आप लोग किन भी सकते हैं वहाँ से, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो बाहर का पैसा है, जो गांधी जी वाला पैसा है, वो जेल के अंदर काम नहीं करता है। यानी जेल में एक अलग से कूपन चलता है, वही कूपन जो है आप लोग को दिया जाएगा, वही कूपन कैंटीन में उपयोग कर सकते हैं। तो गांधी जी के पैसा जो बाहर से आप लोग अंदर ले जाते हैं, तो जेल में कन्वर्ट करके आप लोगों को कूपन दे दिया जाता है। यानी गांधी जी वाला पैसा जेल में जाएगा तो ये कूपन के रूप में बदल जाता है, क्योंकि कूपन ही जेल के अंदर अप्लाई होता है। क्यों पैसा अप्लाई नहीं होता है? पैसा अप्लाई होने का कारण है कि आपसे जो सीनियर जो बदमाश टाइप के जो कैदी होंगे आपसे छीन लेंगे पैसे, इसीलिए जो है गांधी जी वाला पैसा अंदर जेल में अफोर्ड नहीं किया जाता है। यदि आप लोग कूपन लेते हैं तो कूपन जो है आप लोग कूपन लीजिएगा तो कूपन पर कैदी का नाम लिखा रहता है, इसीलिए उस कूपन का केवल जो है कैदी ही उपयोग कर सकता है जिसका वो कूपन है। इसीलिए गांधी जी वाला पैसा अंदर नहीं चलता है। छीना छीनी के कारण जो है अंदर पैसा नहीं चलता है गांधी जी वाला। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो ये टिकट है, ये जो है क्या है, तो ये टिकट यही है। पैसा को आप लोग को इस टिकट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ये जेल का करेंसी हो जाएगा। इधर देखिएगा तो ये कैंटीन आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो जेल में खुद कैंटीन रहता है, तो आप लोग वहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार सामान भी खरीद सकते हैं। यदि आप लोग को जेल में कैदी से मिलने जाना होगा तो क्या क्या करना पड़ता है, मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है कैदी से मिलने जाइएगा तो आप लोग को इस प्रकार से भेंट कराया जाता है, यानी सलाखों के पीछे कैदी रहेगा और बाहर में आप रहिएगा। इस प्रकार से आप लोग उससे बात कर सकते हैं, यानी जो है सलाखों के पीछे वो रहेगा और आगे आप रहिएगा। इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट जो है आमने सामने बात कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप लोग कुछ देना चाहते हैं, कैदी को कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है जेल के पुलिस है, यानी जेल पुलिस जो है बाहर वाला पुलिस है इनसे अलग होता है, यानी इनका जो है सीमित होता है, ये जेल के अंदर ही इनका जो है कार्य चलता है। इन पुलिस को देना होता है, जो अगर कोई भी सामान देना होगा कैदी को, खाने पीने वाला या पैसा देना होगा तो इनको देना होता है। और ये जो है पूरा जांच करने के बाद वो कैदी के पास ले जाकर पहुंचा देते हैं। और ये ऐसा है कि अपने को भी थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, यानी आप लोग जितना दीजिएगा उसमें से थोड़ा अपने के लिए भी बचा लेते हैं। तो अगर आप लोग को कोई सामान देना होगा तो सबसे पहले इनको देना होगा। ये पूरा जांच करेंगे, कोई बर्तन हथियार टाइप का बर्तन तो नहीं है उसमें। ये सारे जांच करने के बाद जो है आप लोग जो दिया जाएगा वो कैदी के पास पहुंचाया जाता है। यदि कोई कैदी चाहता है कि जेल के अंदर रहकर पढ़ाई करना, तो वो भी सुविधा उनको वहाँ पर उपलब्ध है, यानी जेल के अंदर भी आप लोग रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। बट आप लोग का जो डिग्री दिया जाएगा ये जेएनयू से दिया जाएगा। तो जेएनयू से आप लोग का डिग्री दे दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जेल के अंदर में एक जो है आप लोग को लाइब्रेरी दिया जाता है, यानी आप लोग को वहाँ पर जो पब्लिकेशन का बुक पढ़ना चाहते हैं वो बुक वहाँ पर आप लोग के सामने रखा जाता है, यानी आप लोग को लाइब्रेरी का भी सुविधा वहाँ पर बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। ये नहीं कि जेल है तो आप लोग को कबाड़ा टाइप पर लाइब्रेरी दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता है। एकदम साफ सुथरा आप लोग को लाइब्रेरी दिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है, जेल के लाइब्रेरी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी में बैठकर जो है कैदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और जो डिग्री दिया जाता है ये जेएनयू यूनिवर्सिटी से, ये जो जेल के अंदर पढ़ाई कर रहे कैदी है उनको डिग्री दिया जाता है। तो अगर आप लोग जेल में हैं, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जेल के अंदर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट वहाँ से जो डिग्री दिया जाएगा ये जेएनयू यूनिवर्सिटी के डिग्री दिया जाएगा। तो जितने भी वर्तमान में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि हम जो है केस में न फंसे, आप सभी लोग के बीच डर बना रहता है कि हमारा पड़ोसी जो है हमको देखकर जलता है, यानी सोचता है कि इसको कैसे फंसाया जाए कि इसका नौकरी ना लगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को ऐसा ऐसा प्रावधान है कि आप लोग जो है ना जेल में बच सकते हैं, यानी जेल जाने से बच सकते हैं। आपके नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आप लोग को एक कंप्लीट बतला दूंगा कि आप लोग को क्या करना होगा।
यदि ऐसा कंडीशन बन रहा है कि आप लोग को जेल जाने का नौबत आ रहा है झूठे केस में, तो आप लोग जो है उससे बच सकते हैं। बट कैसे बचना है मैं आप लोग को पूरा क्लियर समझाने वाला हूँ। ये जितना मैं जानकारी दूंगा सारे जानकारी जो है आप लोग को सोशल मीडिया के बेसिस पर ही जानकारी दूंगा, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये रहता है लाइब्रेरी अंदर पढ़ने का। जिस कैदी को ज़्यादा दिन तक जेल में रहना होता है उनको अंदर काम भी दिया जाता है, यानी वो अंदर कमा भी सकते हैं। बट उनको क्या क्या काम दिया जाता है तो आप लोग देख सकते हैं। वो जो है यहाँ पर कपड़ा भी सी सकते हैं, वो जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ पर काम कर सकते हैं। वहाँ पर बागवान भी रहता है, वहाँ पर सब्जी भी उगा सकते हैं, वहाँ पर जो है आप लोग सिलाई भी कर सकते हैं, यानी अनेक प्रकार से वहाँ पर कार्य दिया जाता है। वो कार्य जो है उन कैदियों को दिया जाएगा जो लंबे समय तक रहने वाले हैं, यानी जो है वो उम्र कैद हो गए हैं या 20 वर्षा जेल में जो है 20 वर्षा उनका सजा हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में उनको काम दिया जाता है और उनके काम के बदले पैसा भी दिया जाता है। लेकिन वो पैसा इतना कम रहता है कि वो जो है एक जीविका कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए वो एक पैसा रहता है। तो अंदर आप लोग का जो है कार्य भी रहता है, यानी आप लोग अंदर पैसा भी कमा सकते हैं। आप सभी लोग फिल्म के माध्यम से अक्सर देखे होंगे कि जब कैदी को लटकाया जाता है तो उससे पहले जो जल्लाद होता है जो फांसी देने का काम करता है, वो कान में जो है फांसी देने से पहले क्या कहता है, यानी जल्लाद जो है अपराधी के कान में क्या कहता है फांसी पर लटकाने से पहले, तो वो कहता है कि हमको माफ करना, यानी जो है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेरा कार्य है आपको फांसी पर लटकाना। भगवान के लिए, यानी जिस भगवान को मानता है उसके लिए कहता है कि हमके माफ करना, यानी हमारा ये काम नहीं होता है। आप सभी लोग एक और बात गौर किए होंगे कि जब भी फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके मुंह ढक दिया जाता है। तो ऐसे करने के लिए, मुंह ढकने के लिए ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फांसी पर लटकाने पर जो आँख होता है ये बाहरी चला आता है, जीभ बाहरी चला आता है, तो जो है डरावना तरीके से दिखाई देता है फेस, इसीलिए इसी को दिखाने से बचने के लिए मुंह को ढक दिया जाता है, ताकि आंख जो बाहरी है तो दिखाई ना दे, जीभ बाहरी है तो दिखाई ना दे, इसीलिए काले कपड़े से ढक दिया जाता है। तो आज के सेशन में हमने पूरा जेल के बारे में इंफॉर्मेशन बतलाया हूँ। ये जितना भी इंफॉर्मेशन में बतलाया हूँ सोशल मीडिया के अनुसार ही आप लोग के सामने रखा हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि जो है मैं सोशल मीडिया के बेसिस पर ही आप लोग के सामने ये जानकारी रखा हूँ। तो ये जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं और नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।